हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह ग्रुप डी का हमारा 20वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 19 सेट तक कवर कर चुके हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने सीधे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है। देखिए यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है। बोला वॉशिंग मशीन की जो कीमत है टीवी कीमत से 25% कम है। मान लेते हैं टीवी कीमत यहाँ पे 100% है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 25% कम, यानी कि 100 में से 25 को माइनस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। बोल रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत में 66% बढ़ा दी जाती है। देखिए वॉशिंग मशीन ये है, इसमें बोल रहा है 66% बढ़ाने के लिए, यहाँ पे हम प्लस 66 कर देंगे, प्लस 66 कर देंगे। फिर आगे बोल रहा है टीवी की कीमत में 57% कमी कर दी जाती है, इसमें बोल रहा है 57% की कमी की जाती है, तो यहाँ पे देखेंगे -57। फिर आगे बोल रहा है 7 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी की कुल कीमत हमसे पूछ रहा है। देखिए 7 वॉशिंग मशीन, देखिए तो यहाँ पे 7 बोल रहा है वॉशिंग मशीन, यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 5 टीवी का पूछा, तो यहाँ से हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखिए 25 से काट देंगे, इसको काटेंगे 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। इसको काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा। देखिए 7 को गुणा अगर हम 3 में कर देंगे 17 के 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 4 गुणा 5 में करेंगे 4 5 20 हो जाएगा। देखिए 21 का गुणा ला के हम 66 में कर देंगे, 21 गुणा 66 में करेंगे 1386 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1386 मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। 20 को गुणा ला के हम 20 गुणा ला के हम यहाँ पे देखिए 57 में कर देंगे, 20 गुणा 57 में करेंगे तो 1140 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1140 मिल जाएगा। देखिए यहाँ इसको हम जोड़ के लिखेंगे। देखिए 20 और 41 20 और 21 को जोड़ देंगे तो 41 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 41 मिल जाएगा। 41 से लाके यहाँ पे हम भाग कर देंगे, यहाँ से 41 से भाग दे देंगे। देखिए इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ से 4 बच जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। अपन यहाँ पे देखिए 41 कर देंगे, काट देंगे इसको 41 से 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कटेगा, यानी कि 6% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 दिया है। बोला एक त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है। देखिए 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है। सपोज करिए, देखिए हम यहाँ पे आपको त्रिभुज एक बना के दिखा देते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज का ये हमारा कड़ वाला पार्ट होता है, और ये हमारा यानी ये हमारा लंब होता है। लंब को यहाँ पे हम ओ आर ऊंचाई कर देते हैं, ओ आर इसको हम ऊंचाई कर देते हैं, यहाँ पे इसको आधार कर देते हैं। देखिए सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कड़ वाली है, सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पे देखिए सबसे लंबी भुजा यहाँ पे कौन दिया? 53 दिया, तो इसको हम 53 कर देते हैं। इन दो भुजाओं में से कोई किसी को कहीं कहीं पे हम बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए चाहे 45 को बैठा दे, चाहे 28 को बैठा दें। सपोज करिए यहाँ पे हम 45 को बैठा देते हैं यहाँ से, और बची भुजा यहाँ पे 28 है, तो इसको हम यहाँ 28 की जगह पे बैठा देंगे। देखिए 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/2 आधार का मान यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे हम 45 लिख देंगे, इंटू ऊंचाई दिया 28, तो यहाँ पे हम 28 कर देंगे। इसको काट देंगे हम 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 कम 2 और ये 2 चौक 8 हो जाएगा, 14 25 70 हो जाएगा। इकाई अंक देखिए 0 आएगा, इकाई अंक 0 इसमें दिया है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है। उस बाइक की औसत चाल कितनी होगी जो आधी दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष आधी दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है? देखिए जब इनकी दूरी आपस में समान हो तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई हो जाता है, 2xy अपान x प्लस वाई हो जाता है। देखिए 2 को यहाँ पे रहने देंगे, x का मान यहाँ पे 42 है, तो ला के यहाँ पे हम 42 का मल्टीप्लाई कर देंगे, y का मान यहाँ पे 84 है, तो ला के हम यहाँ पे 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन x प्लस वाई, यानी कि 42 प्लस 84 हो जाएगा। देखिए इसको ऊपर वाले को हमेशा रहने देंगे, 2 गुणे में 42 गुणे में यहाँ पे 84 को रहने देंगे, अपन 42 और 84 को जोड़ देंगे, 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 4 12 यानी कि 126 हो जाएगा। देखिए हम इसको काट देंगे, इसको हम काट देंगे। देखिए 2 से काट देते हैं, पहले 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42 7 9 63 हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 9 आ गया। फिर उसके बाद काट देंगे यहाँ से, 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 3 3 का 9 हो जाएगा। 3 से काट देंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी कि 28 गुणे में 2 हो जाएगा, 2 गुणा 28 कर देंगे, 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 इसी में दिया है, 28 दूना 56, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है। बोल रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है। समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग अपान में, संख्याओं का योग अपान में टोटल संख्या, टोटल संख्या। देखिए यहाँ पे संख्याओं का हम योग कर लेंगे, सबको हम क्या करेंगे, सबको यहाँ से हम देखिए, सबको यहाँ से हम जोड़ देंगे, सबको हम क्या कर देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे। जब यहाँ पे देखिए 28 83 83 18 84 73 और 32 और 91 और 39 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 531 मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा? 531 मिल जाएगा। यहाँ से टोटल संख्या कितनी है, यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या 9 है, तो हम 9 से यहाँ से भाग दे देंगे। देखिए फिर इसको हम 9 से काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 5 45 हो जाएगा,
9 पचे 45 हो जाएगा। 9 पचे 45 के 9 पचे 45 के यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 9 पचे 45 के यहाँ पे 5 हो जाएगा, बच जाएगा कितना, यहाँ पे 8 बच जाएगा, 99 81 हो जाएगा, यानी कि 59 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 30 है। एक उत्पाद 980 रुपये में बेचा गया। देखिए कोई सामान है उसको 980 रुपये में बेची गई है, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है 980 रुपये है। फिर बोला जिसके परिणाम स्वरूप 150 रुपये की हानि होती है, मतलब उसको लॉस कितने का होता है, 150 रुपये का होता है। देखिए तो इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे, इसको और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ से हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, यहाँ से क्रय मूल्य पता चल जाएगा। देखिए इसको जोड़ देंगे, 0 के यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 5 13 के यहाँ पे 3 हो जाएगा और 9 1 10 1 12 हो जाएगा। यानी कि देखिए 0 यहाँ पे हो जाएगा, 8 5 13 3 हो जाएगा, 9 1 10 9 1 10 1 11 हो जाएगा। सॉरी यहाँ से देखिए यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी कि 0 0 8 5 13 9 1 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि 1130 हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए 980 रुपये में बेच रहा तो 150 रुपये की इसको हानि हो रही है। इसका मतलब वस्तु कितने में खरीदा गया था, 1130 रुपये में खरीदा गया था। कितने में खरीदा गया था, 1130 रुपये में खरीदा गया था। बोल रहा है इसके बदले 270 रुपये का लाभ अर्जित करना है, तो इसका संशोधित विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसको लाभ कमाना चाहता है, यानी कि प्रॉफिट कमाना चाहता है, कितने का, 270 का, 270 का लाभ कमाना चाहता है। तो जो अब कितने में बेचेगा, अब इसकी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, नई वाली सेलिंग प्राइस जो आ जाएगी, इसको 1130 को हम 270 में जोड़ के लिखेंगे तो हमको नई सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 3 10 के यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा और यहाँ पे एक पहले से दिया हुआ है। यानी कि देखिए 1400 रुपये में अगर बेचेगा तो इसको 270 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने में, 1400 रुपये में अगर बेचेगा इसको कितने प्रॉफिट होगा, 270 रुपये प्रॉफिट होगा। तो जो नया वाला जिसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि नया वाला सेलिंग प्राइस यहाँ पे 1400 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 है। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो देखिए इसको 6 को हम पहले 2 भागों में तोड़ लेंगे, 2 और 3 में तोड़ लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 में तोड़ लेंगे। देखिए 2 से वही संख्या विभाज्य होगी जो जिसका इकाई अंक यहाँ पे सम होगा। देखिए या 2 4 0 6 8 यहाँ पे होगा, वही संख्या 2 से कटेगी। देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे संख्या 2 से कट सकती है, लेकिन देखिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, ना ही संख्या ये 2 से कटेगी। ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ना ही ऑप्शन ए वाला होगा। या तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ए होगा, या तो ऑप्शन यहाँ से बी होगा। आइए हम इसको चेक कर लेंगे 3 से यहाँ से चेक करेंगे तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, 3 से केवल संख्या ए कटेगी, तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछ रहा है हमसे। देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री का जो मान होता है, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कास 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से होल स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 ये भी आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, काट देंगे यहाँ पे आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 इसी में दिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 33 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 दिया हुआ है, 3 भाइयों की आयु का योगफल यहाँ पे 52 वर्ष दिया, कितना दिया, 52 वर्ष दिया। फिर आगे बोल रहा है सबसे बड़ा भाई मझले भाई से 4 वर्ष बड़ा है। फिर आगे बोल रहा है और मझला भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है। देखिए दोस्तों जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बड़ा मझला छोटा इस टाइप क्वेश्चन आए तो सबसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नीचे से हल करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं सबसे बड़ा वाला भाई, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देते हैं मझला वाला, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम छोटा वाला लिख देते हैं। देखिए बोल रहा है जो इसका जो मझला वाला भाई है, मझला वाला जो भाई है छोटे वाले भाई से 6 वर्ष बड़ा है, छोटे वाले भाई से 6 वर्ष बड़ा। मान लेते हैं छोटे भाई की आयु कितनी है, यक्स मान लेते हैं, तो मझले वाले की जो आयु हो जाएगी, यानी कि मझला वाला जो उसका भाई है उससे 6 वर्ष बड़ा है छोटे वाले से, तो मझला वाले की आयु कितना हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। फिर आगे बोल रहा है जो उसका बड़ा वाला भाई है, उसका जो बड़ा वाला भाई है मझले वाले भाई से 4 वर्ष बड़ा है। देखिए इससे 4 वर्ष बड़ा बड़ा वाला है, इससे 4 वर्ष बड़ा वाला भाई है, तो इसमें हम 4 जोड़ के लिखेंगे, यानी कि x में 4 और 6 जोड़ देंगे तो x + 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 6 4 10 हो जाएगा, यानी कि जो उसका बड़ा वाला भाई हो जाएगा x + 10 का हो जाएगा, मझला वाला x + 6 का हो जाएगा, छोटा वाला x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे ही बोल रहा था कि छोटा वाला भाई से मझला वाला जो भाई है उसका 6 वर्ष बड़ा था, यहाँ पे देखिए x + 6 कर दिया और छोटे वाले को x मान लिया। फिर बोल रहा था बड़ा वाला मझले वाले से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि x + 6 पहले ही था, उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, बड़ा वाला भाई x + 10 का हो जाएगा। बोला जो इनकी आयु का जो योगफल है वो 52 है। देखिए हम इनका आयु को योगफल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + 10 ये बड़े वाले का है, x + 6 छोटे वाले का है, उसके बाद देखिए मझले वाले का ये है और इसके बाद छोटे वाले का कितना है, यक्स केवल है। इनकी जो आयु का योग कितना दिया है, 52 वर्ष दिया, तो यहाँ पे बराबर हम कर देंगे 52 कर देंगे। यहाँ पे देखिए सबको हम जोड़ देंगे 1 2 3 3 यक्स हो जाएगा, 3 यक्स 10 और 6 16 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 16 कर देंगे, बराबर यहाँ से कर देंगे 52। देखिए यहाँ से यक्स बराबर जब हम निकालेंगे तो 52 में से हम 16 को माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ से 3 हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे गुणा में इधर जाके तो भाग हो जाएगा,
यानी अपन 3 कर देंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़े भाई की आयु, हमसे पूछ रहा है सबसे बड़े भाई की आयु। देखिए सबसे बड़े भाई की आयु यहाँ पे कितना दिया है, यक्स प्लस 10 दिया, कितना दिया है, यक्स प्लस, यहाँ पे देखेंगे यक्स प्लस 10 दिया है। तो यक्स का मान ला के देखिए, यक्स का मान 12 ला के देखिए हम यहाँ पे रख देंगे यक्स की जगह पे, ला के अगर हम यहाँ पे 12 रख देते हैं तो यक्स 12 प्लस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से हल कर देंगे नीचे, यहाँ पे यक्स मान ला के रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस, यहाँ पे 10 पहले दिया है तो 10 लिख देंगे, 12 10 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 34 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 दिया हुआ है। एक गांव की जनसंख्या 2023 में 5% बढ़ी और 2024 में 6% बढ़ने की उम्मीद है, 2 वर्षों में गांव की जनसंख्या में कुल कितना परसेंट की वृद्धि हुआ। देखिए दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप तुरंत सक्सेसिव मेथड लगा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम +5 लिखेंगे, फिर देखिए आगे फिर बढ़ रहा है तो यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 6 हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा, अपन यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, इसको हम काट देंगे 2 से काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। देखिए इसको काट देंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, पॉइंट 3 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 में हम 0.3 जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11.3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 35 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 दिया हुआ है, बोल रहा है एक समषष्ठकोणीय टाइल की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, टाइल को केंद्र से प्रत्येक शीर्ष तक रेखाएं खींचकर 6 समबाहु त्रिभुजों में विभाजित किया गया है। यदि 3 एकांतर त्रिभुजों को नीले रंग से रंगा गया है तो नीले रंग से रंगा गया कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए यहाँ पे 3 एकांतर त्रिभुज हैं, 3 अगर एकांतर त्रिभुज होगा तो यहाँ पे 3 समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर 3 एकांतर त्रिभुजों को नीले रंग से रंगा गया तो इसी काम से क्षेत्रफल पूछ रहा है, कितने हमारे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, कितने समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, 3 समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, 3 समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह √3/4a² होता है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a² होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे दिया है क्या नाम, यहाँ पे आगे दिया 3 एकांतर त्रिभुजों में को नीले रंग से रंगा गया, तो हमारे जो 3 समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, तो यहाँ से लाके हम 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे लंबाई यानी भुजा दे दिया हमको, ये बराबर यहाँ हमको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ये बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। देखिए एक जगह पे लाके हम रख देंगे, यहाँ पे 3 पहले दिया हुआ है और अंडर रूट यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4 और a² की जगह पे हम एक का मान रख देंगे 6, 6 का वर्ग कर देंगे, 6 6 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा। देखिए इसके बाद इसको हम हल कर देंगे, इसके बाद यहाँ से इसको हम हल कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3 पहले दिया हुआ है, यहाँ से देखिए अंडर रूट 3 का जो मान होता है 1.732 होता है, 1.732 होता है, इंटू हम कर देंगे यहाँ से 9 कर देंगे, यहाँ से कर देंगे 9 9 त्रिक 27, यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27 इंटू 1.732 हो जाएगा। देखिए 27 गुणा 1.732 में करेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 46.77 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कितना आ जाएगा 46.77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 36 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 दिया हुआ है, बोल रहा है यू का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 के पावर क्या लिखा है u प्लस यहाँ पे v लिखा है, बराबर यहाँ पे लिखा है 625। देखिए हम ऐसा क्या कर दें कि 5 के पावर इसको हमें लिखना है, 625 को हम 5 के पावर में लिखेंगे तो हम 5 के पावर 4 कर देंगे, 5 के पावर 4 करेंगे तो 625 हमको मिल जाएगा। देखिए जब a के पावर अगर b और a के पावर b बराबर a के पावर अगर c दिया हो तो b बराबर यहाँ पे c हो जाता है, यानी कि जब इनका आधार समान होता है तो इनकी घातें भी आपस में बराबर हो जाती है, यानी कि u प्लस v बराबर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से बराबर कर देंगे u प्लस v बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला स्टेप दिया है 625 के पावर u माइनस v बराबर यहाँ पे 5 लिखा है। देखिए उसी प्रकार इसको भी हम कर देंगे, यहाँ से इसको भी हम 5 के पावर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है। देखिए 5 के पावर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 का मान कितना होता है 625 होता है। देखिए और u माइनस v पहले दिया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे u माइनस v बराबर यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर 1 तो लिख ही सकते हैं, 5 के पावर हम 1 अपने से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो यहाँ से देखिए हमारा आधा बराबर है तो यहाँ से घात आपस में बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा 4u माइनस 4v बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा। देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे तो यहाँ से हमको u का मान पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया समीकरण पहला दिया u प्लस v बराबर हमको दे दिया है, u प्लस v बराबर कितना दिया है 4 दिया है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। देखिए हम क्या कर दें कि यहाँ पे हम यहाँ से क्या कर दें कि हमको
यहाँ वी वाला पार्ट अगर बराबर हो जाएगा, यानी कि वी वाला पार्ट हमें किसी भी तरीके से कैंसिल करना है, यहाँ से काटना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए अगर 4 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं सब में, इसमें देखिए 4 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए वी वाला बराबर हो जाएगा। देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 4 ही हो जाएगा और ये 4 भी हो जाएगा। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 नहीं रहेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि देखिए ये हमारा देखिए वी वाला इसका पार्ट बराबर हो गया, इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से कट जाएगा। 4 यू में 4 यू जोड़ देंगे 8 यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 यू हो जाएगा बराबर। यहाँ से 16 में 1 जोड़ देंगे, 16 1 17 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा। जब यू का मान निकालेंगे, यहाँ से यू का मान जब हम निकालेंगे तो 17 बटे में यहाँ पे 8 हो जाएगा। 17 बटे में 8 देखिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 दिया हुआ, बोल रहा 3 संख्याओं का योग 2316 है। 3 संख्याओं का योग कितना दिया है, 2316 दिया है। बोल रहा पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 16:10 है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहली अनुपाते दूसरी संख्या का जो अनुपात हमें कितना दिया है, 16:10 यहाँ पे 10 दिया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 16:10 यहाँ पे 10 लिख देंगे। आगे फिर देखिए बोल रहा है दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात यहाँ पे 6:18 दिया है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरी अनुपाते तीसरी संख्या का जो अनुपात हमको दिया है वह 6:18 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6:18 हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ से हम तीनों का रेशियो ले लेंगे, हम यहाँ से तीनों का रेशियो ले लेंगे, यानी कि पहली अनुपाते दूसरी अनुपाते यहाँ से हम तीसरी का हम तीनों का हम रेशियो ले लेंगे। यहाँ से हो जाएगा देखिए ये हमारा, इसके पहले वाली संख्या वही हो जाएगी हमारी, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा और इसके बाद वाली संख्या हमारी बची हुई संख्या पे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए 16 का गुणा हम 6 में कर देंगे, 16 का गुणा 6 में करेंगे, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 85, 16 छक्का 96 हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा और 10 छक्का 60 हो जाएगा, 10 छक्का 60, 10 18 गुणा 10 में करेंगे तो 180 हो जाएगा, 18 में 180 हो जाएगा। देखिए बोला तीनों संख्याओं का योग कितना दिया, 23 और 16 दिया, लेकिन हम तीनों संख्याओं का अगर योग करते हैं तो हमारा कितना आता है, इसे एक बार जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 8 6 14 हो जाएगा, 14 14 और 6 20 हो जाएगा, 14 और 6 20 हो जाएगा, 20 और 3 23 के यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 में 2 जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 336 हो जाएगा। लेकिन हमारा देखिए तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है, यहाँ पे 23 और 16 दिया, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 23 और 16 दिया, लेकिन हम तीनों संख्याओं का जब योग कितना हमारा आया, 3336 आया। कितना आया, 3336 आया। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पहली संख्या यहाँ पे 96 है, पहली संख्या यहाँ पे 96 है और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछा, तीसरी संख्या यहाँ पे 180 है। 96 में से हम देखिए 180 घटा देंगे, 96 में से हम 180 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80 और 4 84, यानी कि 84 मिल जाएगा। कितना मिलेगा यहाँ से 84, तो यहाँ मिला के 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 से देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जब हम 84 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे यहाँ से। इसको जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16 हो जाएगा। देखिए इसको फिर काट देंगे, यानी देखिए यहाँ से 7 से काटेंगे, देखिए 7 से कटता है, 7 दूनी 14, 14 70 के 7 28, 7 6 हाँ देखिए 7 से कट जाएगा, 7 6 42 और ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 14 2 16 और 70 के 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पे 24 हो जाएगा। फिर 6 से काट देंगे, 6 कम 6 6 18 6 चौक के 24 हो जाएगा, यानी 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4 और इसको हम काट देंगे, 4 5 20, 4 5 20 3 23 और यहाँ पे बच जाएगा 4 5 20 3 23, यानी कि 30 हो जाए, 31 यहाँ पे हो जाएगा, 4 7 28, 4 7 यहाँ से 28 हो जाएगा, 28 2 30 1 31, यानी कि 3 बच जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 5 से यहाँ 89 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 38 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 98 है, यदि छोटी संख्या के 2 गुने में से बड़ी संख्या को घटाने पर 28 प्राप्त होता है तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए 2 संख्याओं का योग 98 है, यानी कि हम मान लेते हैं 2 संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस वाई बराबर हम यहाँ पे हमको 98 दिया है। बोला यदि छोटी संख्या को मान लेते हैं हम x, छोटी संख्या को यहाँ पे हम मान लेते हैं x, छोटी संख्या के 2 गुने से बड़ी संख्या को घटाने पर 28 प्राप्त होता है और बड़ी वाली संख्या को हम मान लेते हैं y, बड़ी वाली संख्या को हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए सपोज करिएगा लोग, बड़ी वाली संख्या यहाँ पे हम y मान लेते हैं, बड़ी वाली संख्या को हम y मान लेते हैं, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यदि छोटी संख्या के 2 गुने, छोटी संख्या को हम x मान लें, x माने तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। छोटी संख्या के 2 गुने में से बड़ी संख्या को घटाने पर, बड़ी वाली संख्या हमारा y है तो यहाँ पे इसको हम घटाएंगे, हमें घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 28 प्राप्त हो रहा है। यहाँ से इसके बराबर हम 28 कर देंगे। देखिए इसको कुछ नहीं करना, इसको हमें जोड़ देना है। यहाँ से अगर हम जोड़ देंगे तो ये y वाला पोर्शन हमारा कट जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे, 2 1 3 x हो जाएगा, 12 इसको हम जोड़ेंगे, 8 8 16 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा। देखिए हम x के बराबर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, x बराबर जब निकालेंगे 3 से काट देंगे, 3 चौक के 12, 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आ गया 42, यानी जो इसकी छोटी वाली की उम्र कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। छोटी वाली की उम्र कितनी हो जाएगी, छोटी वाली लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी, 42, यानी कि ऑप्शन
ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग EHW कर लीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 40 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40, एक धनराशि को 10 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, इसे यदि इसे 6% वार्षिक अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 5700 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो मूलधन हमसे पूछ रहा है, मूलधन हमसे पूछ रहा है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। देखिए यहाँ पे ब्याज हमको दिया 5700 रुपये, यहाँ पे ब्याज हमको दे दिया 5700 रुपये, मूलधन हमसे पूछ रहा है तो मूलधन को यहाँ पे रहने देंगे, इंटू दर का मान दिया यहाँ पे 6%, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, इंटू समय यहाँ पे दिया है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, अपान यहाँ पे 100 होता है। देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको हम काट देंगे 6 से काटेंगे तो 6 छः 36, 36 42 48, 6 9 54 हो जाएगा, 6 9 54 54, और यहाँ पे 54, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 2 जीरो और 1 जीरो ये वाला है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 95,000, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ से करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से देखिए दोस्तों काटने में थोड़ा गलती हो गया, यहाँ से काटेंगे तो ये देखिए हमारा कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा, 6 9 54 बच जाएगा 3, 6 5 30, यानी कि देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ पे 950 आएगा, कितना आएगा 950 आएगा, 950 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 में, तो यहाँ से आ जाएगा 9500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9500 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लीजिएगा आप लोग काटने में, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9500 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन यहाँ से 41 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे 41 है। देखिए यहाँ पे कोई दुकान का नाम है DMART, बोल रहा है किराने की वस्तु को 30 रुपये खरीदने पर 21 रुपये मुफ्त ऑफर दे रहा है, बोल रहा है इसके द्वारा दी जा रही है शुद्ध छूट प्रतिशत कितनी है। देखिए दोस्तों जब इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको एक फार्मूला पता रहना चाहिए, मुफ्त अपान टोटल होता है, मुफ्त अपान टोटल इंटू 100। देखिए मुफ्त कितना दे रहा है 21 रुपये मुफ्त दे रहा है, तो यहाँ पे हम 21 लिख देंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे 30 और 20 21 को जोड़ देंगे, 30 20 50 से 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 इंटू 100। टोटल का मतलब हो गया, देखिए यहाँ से इसको हम टोटल को जोड़ देंगे, 21 और 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 51 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे, काटेंगे यहाँ से 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21, इसको काट देंगे हम, इसको काट देंगे हम, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 700 बटे में यहाँ पे 70 आ जाएगा, 700 बटे में 70 आ जाएगा, 17 चौक के 68 हो जाएगा, 17 चौक यहाँ पे 68 हो जाएगा, 68 68 2 70 हो जाएगा, 68 2 70 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 20 हो जाएगा, 17 कम 17 हो जाएगा, 41 दशमलव कुछ है, 41 दशमलव, देखिए ऑप्शन इसी में दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 दिया हुआ है, अजय और सानू के पास कुल मिलाकर देखिए 1050 रुपये हैं, यदि अजय से 350 रुपये ले लिया जाता है, देखिए यहाँ से अजय प्लस सानू के पास कुल मिलाकर कितने पैसे हैं, यहाँ पे 1050 रुपये हैं, 1050 रुपये हैं, तो बोल रहा है उसमें से अजय जो है अजय से 350 रुपये ले लिए जाते हैं, मतलब अजय से 350 रुपये ले लिए जाते हैं, तो यानी ये हमारा एक्स्ट्रा पैसा, इसको हम 1050 में से हम 350 माइनस कर दे रहे हैं, कितना बचेगा, यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 700 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे टोटल अभी कितने पैसे बच गए, यानी कि 350 देने के बाद कितने बचे हैं 700 बचे हैं। फिर आगे बोल रहा है तो उसके पास उतनी ही राशि होगी जितने सानू के पास शुरू में थी, मतलब यहाँ पे बोल रहा है देने के बाद उतने ही पैसे मिलने चाहिए, सेम सेम इन दोनों को पैसा मिलने चाहिए कि बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए, यहाँ पे अजय को और सानू को, तो यहाँ पे देखिए बराबर अगर पैसा देना है तो इन्हें हमें क्या करना है, बराबर भागों में बांट देना है, बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ से हमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से अजय को मिल जाएगा कितना, यानी अजय को मिल जाएगा 350, कितना मिल जाएगा 350, और इसको कितना मिलेगा, यहाँ पे सानू को कितना मिल जाएगा, सानू को मिल जाएगा 350 मिल जाएगा, देखिए 350 करेंगे तो यहाँ से 700 हमको टोटल यहाँ से मिल जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है अजय और सानू के पास शुरुआती राशियों का शुरुआत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए अजय का पहले कितना था, यहाँ पे 350 रुपये बोला, पहले की बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए अभी इसके पास 350 है, उसके पहले कितने थे 350 थे, 350 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सानू का जो रेशियो दिया है यहाँ पे 350 दिया था, इसका हम 350 ले लेंगे, यहाँ से देखिए इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, फिर 35 से काट देंगे, 35 से कम 35 हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, यानी कि जो अजय और सानू का जो रेशियो आ जाएगा वह 2 अनुपात यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 105 से विभाज्य है, बोला 105 से कौन सी संख्या जो 105 से विभाज्य, देखिए इसको हम पहले सबसे छोटे खंड में हम इसको तोड़ लेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ से इसको हम 5 में हम तोड़ लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, यानी कि 21 हो जाएगा, 5 गुणे 21, 21 को भी हम तोड़ लेंगे 7 गुणे 3 में, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 3, यानी 105 का जो गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए
ऐसी कौन सी संख्या होगी जो संख्या 5 से भी कटे, 7 से भी कटे और 3 से भी कटे, वही संख्या विभाज्य हो जाएगी। देखिए अगर देखिए हम इसको काटेंगे तो 5 से सब संख्या विभाज्य हो जाएगी, 5 से भी विभाज्य हो जाएगी, 5 से भी विभाज्य हो जाएगी। लेकिन जब इसको देखिए हम अगर 3 से अगर विभाज्य करते हैं, तो अगर इसको हम 3 से चेक करते हैं, तो ये देखिए इसको अगर हम चेक करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 पछे 15, यहाँ से देखिए ये संख्या नहीं कटेगी, हमारी संख्या 3 से नहीं कटेगी, बाकी संख्या 3 से कट जाएगी। लेकिन देखिए अगर 7 से हम चेक करेंगे तो 7 से देखिए ये नहीं कटेगा, ना ही ये कटेगा, 7 से केवल यही कटेगा, यानी कि 4515 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 105 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 4515। ये जो है 5 से भी विभाजित हो जाएगी, 7 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 4515, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 है। देखिए बोला है ईसा अपनी माँ के लिए सोने की एक अंगूठी खरीदती है। सोने की अंगूठी की कीमत यहाँ पे 50,000 है। सोने की अंगूठी की कीमत कितनी है? 50,000 है। आगे बोल रहा है और उस पर क्रमशः 30% और 8% के दो क्रमिक छूट प्रदान की जाती है। देखिए 30% अगर छूट दे देंगे, 100 में से अगर 30% निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 70% बचेगा। इसका हम निकालेंगे 70%, इसका निकालेंगे हम 70%, तो 70 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 पछे 35, 7 पछे 35 और यहाँ पे देखिए 2 1 3, 3 जीरो पहले दिया हुआ है, 3 जीरो यहाँ पे बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है अगला, फिर देखिए R% की अगला, फिर देखिए एक बार और 8% की छूट देने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पे 35 हो गया, पहली छूट कितना की मिली है? 35 रुपये की मिली है। देखिए फिर अगली बार बोला 8% की, फिर एक और छूट दी जाता है। जब एक बार और छूट दी जाएगी तो यहाँ से एक में से हम घटा के लिखेंगे, एक में से घटा के लिखेंगे, एक माइनस कितने परसेंट छूट दे रहा है? 8% की, तो 1 माइनस R बटे में यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए बोल रहा है 2 क्रमिक छूट देने पर मिलने के बाद उसने 14,000 रुपये का भुगतान करता है। देखिए बराबर इसके बराबर क्या दे दिया हमें? 14,000 रुपये दे दिया है। क्या दिया है? 14,000 दे दिया है। तो आर का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे आर हमारा है, यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से देखिए इसको काट देंगे हम जीरो से। देखिए 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ से देखिए 3 जीरो हमारा 3 जीरो से यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस आर अपान यहाँ पे 100 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 14 बटे में यहाँ पे 35 हो जाएगा, 14 बटे में यहाँ पे 35 हो जाएगा। देखिए इसके नीचे एक कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100 कम 100 माइनस आर अपन 100। देखिए इसके बाद इसको हम हल कर देंगे, इसको हम हल करेंगे यहाँ से आ जाएगा। देखिए यहाँ से नीचे हम हल कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस आर अपन यहाँ पे देखिए 100 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 पछे 35, यानी कि 2 बटे में 5 हो जाएगा, 2 बटे में 5 बराबर यहाँ पे लिख देंगे 2 बटे में 5, यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस आर अपन, देखिए ये देखिए इसको बटे में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 100 माइनस आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 100 भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, 2 बटे 5 हमारा यहाँ पे देखिए पहले दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे देखिए 100 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। देखिए यहाँ से फिर हम इसको 5 से काट देंगे, 5 कम 5 इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। यहाँ से देखिए आर को हम उधर लेके चले जाएंगे, ये हमारा आर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 100 पहले दिया हुआ है, 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा। इसमें से देखिए प्लस 40 इधर आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा। 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा? आर का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 दिया हुआ है, बोला यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाए। देखिए बोला किसी संख्या को 20% को 84 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त होती है। मान लेते वो संख्या हमारी 100% हमको प्राप्त होती है। जोड़ने के लिए कितना बोल रहा है? 84 बोला, तो यहाँ पे दे देंगे 84। देखेंगे इनके बीच का अंतर कितने का? 100 और 20 के बीच का अंतर कितने का है? 80 का अंतर। तो यहाँ पे हम 80 से भाग दे देंगे। परसेंटेज में लाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, फिर उसके बाद देखिए 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और ये 2 पछे 10 हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 एक कम 4 हो जाएगा, यानी कि 21 गुणे में 5 कर देंगे। 21 गुणे में 5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 यानी 105 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोला उसी संख्या का 80% कितना है? इसी का हम 80% निकालेंगे, 80 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 एक कम 5 हो जाएगा। फिर इसको काट देंगे 2 एक कम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 बच गया और यहाँ पे 21 बच गया। 4 का गुणा हम 21 में कर देंगे, 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 84 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 दिया हुआ है, यदि a प्लस बी बराबर 8 है, a प्लस बी बराबर यहाँ पे हमको 8 दे दिया है, ए बी का मान यहाँ पे 12 दिया, ए बी का मान कितना दे दिया है? यहाँ पे देखिए कामा ए है, ए बी का मान हमको दे दिया है, ए इंटू बी का मान दे दिया 12, ए इंटू बी का मान दे दिया 12। तो हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। देखिए अगर इसका हम इस दोनों पक्षों को अगर हम यहाँ से वर्क कर देते हैं, अगर इसका हम वर्क कर देते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर यहाँ पे देखिए 8 का वर्क करेंगे तो 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। देखिए इसी का मान हमसे पूछ रहा था, इसको ऐसे रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रहने देंगे, यहाँ पे प्लस दिया तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 पहले दिया हुआ है और ए बी का मान यहाँ पे कितना दिया? 12 दिया, तो 2 को गुणा ला के हम 12 में कर देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 बराबर यहाँ पे 64 दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए प्लस 24 उधर जाके माइनस 24 हो जाएगा,
64 में से हम 24 को माइनस कर देंगे, 64 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे इकाई अंक 0 आ जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 दिया हुआ है, बोला एक पाइप एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है, एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, तो यहाँ पे जो भरेगा उसको हम लगाएंगे प्लस। देखिए एक पाइप है, मान लेते हैं इसको 9 मिनट में भरता है, तो इसको जो भरेगा उस पर हम लगाएंगे प्लस चार्ज। फिर आगे बोला दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को 18 मिनट में खाली कर देता है, जो खाली करेगा उस पर हम क्या लगाएंगे, माइनस चार्ज लगाएंगे। क्या लगाएंगे उस पर हम, माइनस चार्ज लगाएंगे। तो 18 पे हम कौन सा चार्ज लगा देंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज लगाएंगे। देखिए इसका हम ले लेंगे एलसीएम, इसका ले लेंगे एलसीएम, आ जाएगा 18, एलसीएम 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 18 से काटेंगे एक बार में कट जाएगा। देखिए फिर आगे क्वेश्चन बोला, यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए टैंक का आधा हिस्सा मतलब इसका आधा हिस्सा भरने में कितना मिनट लगेगा। देखिए 18 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का आधा करेंगे तो 2 9 18, यानी कि 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए 2 यूनिट से भर रहा है, 1 यूनिट से खाली कर रहा था, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 भागे 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 48 देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 है, बोला यदि किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर यहाँ पे 52 दिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना दिया है, 52 दिया है। कितना दिया है दोस्तों, यहाँ से देखिए 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, यह क्वेश्चन थोड़ा हमारा स्क्रीन यहाँ से लैप कर गई है, थोड़ा सा यहाँ से 1 मिनट वेट करिएगा। यहाँ से देखिए हम इसको नीचे करके यहाँ से हल कर देंगे। देखिए यहाँ से दिया हुआ 48 क्वेश्चन, यदि किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर यहाँ पे 52 दिया है, बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना दिया है, 52 दिया है। और आगे फिर देखिए बोल रहा है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बहुलक यहाँ पे बहुलक माइनस माध्यिका बराबर होता है, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर यहाँ पे होता है 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य होता है, 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना दिया, 52 दिया है, तो इसके बराबर देखिए बहुलक और माइनस माध्यिका का मान कितना दिया, 52 दिया, तो यहाँ पे हम ले देंगे 52 बराबर। यहाँ पे देखिए 2 को रहने देंगे, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है माध्यिका और माध्य का मान, माध्यिका और माध्य का अंतर हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए माध्यिका और माध्य को उसको रहने देंगे, माध्यिका माइनस माध्य को इसको रहने देंगे ऐसे। यहाँ से देखिए ये 2 हमारा देखिए इधर गुणा में है, इधर है 2 हमारा गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसको 2 से हम काट देंगे तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 6 12 यानी कि 26 आ जाएगा। माध्यिका माइनस माध्य का अंतर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 49 है, अभिजीत अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलने पर अपने कार्यालय 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखिए यहाँ पे जो अभिजीत की जो स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे अभिजीत की स्पीड कितना दिया है, 2/7 दिया है। कितना दिया है, 2 में यहाँ पे 7 दे दिया है। देखिए यहाँ से देखिए अगर हम समय निकालेंगे, जो समय जो होता है हमारा चाल का उल्टा होता है, समय क्या होता है, चाल का उल्टा होता है। यहाँ पे जो अगर समय निकालेंगे तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। समय क्या होता है, चाल का उल्टा होता है, तो समय कितना हो जाएगा, 7/2 में यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अपने कार्यालय वह 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने कार्यालय कितने मिनट की देरी से पहुंचता है, 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखिए यहाँ से 7/2 को हम यहाँ पे रहने देंगे, इंटू यहाँ पे टी है तो टी को रहने देंगे। इसमें से देखिए हम माइनस यहाँ से देखिए टी को घटा देंगे तो कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा है, कितने मिनट देरी से पहुंचा है, यहाँ से देखेंगे तो 30 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो इसके बराबर हम कर देंगे 30, इसके बराबर हम कर देंगे 30। यहाँ से देखिए इसका ले लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 7 टी हो जाएगा। देखिए और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 1 का भाग करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टी हो जाएगा, बराबर यहाँ पे दिया है 30। देखिए यहाँ से देखिए 7 में से 2 टी निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 टी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 टी आ जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए 2 भाग उधर जाके गुणा में हो जाएगा, 30 गुना यहाँ पे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 1 6, 2 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 12। कितने कितने मिनट देर से पहुंच रहा है, यानी कि 12, यानी कि इसका जो ऑप्शन यहाँ से जो पूछ रहा है, उससे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने के लिए सामान्यतः कितना समय लगेगा, यानी जो इसको समय लग रहा है, जो इसको टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। कितने मिनट का समय लग रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 12 मिनट का समय लग रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 50 दिया हुआ है, बोला चतुर्भुज पी क्यू आर यस में कोण आर कोण यस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, और कोण यस टी आर बराबर यहाँ पे हमको दिया 36 डिग्री। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात यहाँ पे 2:7 है, तो कोण क्यू और कोण पी के मापों का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों चतुर्भुज के आसन्न कोण का जो मान होता है, चतुर्भुज के आसन्न कोण का जो मान होता है, से 2 कोण के योग का आधा होता है, से 2 कोण के योग का आधा होता है। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज के आसन्न कोण का मान यहाँ पे दिया यस टी आर, कोण यस
पी आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा शेष दो कोण का योग का आधा, यानी कि शेष दो कोण यहाँ पे पी प्लस क्यू, कोण पी प्लस कोण क्यू का आधा होता है। देखिए कोण एस टी आर का मान यहाँ पे दिया 36 डिग्री, यहाँ पे हम ले देंगे 36 डिग्री बराबर यहाँ पे हो जाएगा कोण पी प्लस कोण क्यू अपान, देखिए 2 इधर भाग है, इधर जाके देखिए यहाँ पे बटे 2 कर देंगे तो यहाँ से निकालेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 36 गुणा ला के हम 2 में कर देंगे, 36 गुणा 2 में करेंगे तो 36 गुना यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 36 गुना 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो गया 72 आ गया। देखिए अगर इनका आगे फिर क्वेश्चन बोला कोण पी और कोण क्यू का अनुपात 2:7 दिया, अगर देखिए इनका अगर हम योगफल देखेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर यहाँ से देखेंगे तो 7 2 9 हो, 7 और 2 9 हो जाएगा, यहाँ से जोड़ देंगे 7 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोण पी प्लस कोण क्यू का मान यहाँ पे 72 दिया है, यहाँ पे हम रख देंगे 72 बराबर, देखिए यहाँ पे 9 यूनिट दिया है, 9 यूनिट दिया तो 1 यूनिट का मान अगर हम निकालेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे इसको हम काट देंगे, 9 8 72, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 8 आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कोण क्यू और कोण पी के मापों का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे कोण पी, देखिए कोण पी और कोण क्यू के मापों का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए इनके बीच का अंतर कितना दिया है, 7 में से हम 2 को माइनस कर देंगे, अंतर यहाँ से हो जाएगा, अंतर बराबर यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, देखिए 7 माइनस 2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 बराबर यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ये देखिए 5 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा 5 यूनिट। लेकिन 1 यूनिट का मान यहाँ पे 8 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 गुणा हम 5 में कर देंगे, 8 का गुणा हम 5 में करेंगे 8 पचे 40 यूनिट हो जाए, यानी कि 40 डिग्री, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों।